अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये बात एक ऐसे इंसान ने कही है जिसने ये साबित कर दिया यदि इंसान चाहे तो पहाड़ भी चढ़ सकता है। हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपने एक पैर के दम पर एवरेस्ट को फतह कर लिया और एक इतिहास रच दिया। वे भारत की पहली विकलांग पर्वतारोही बनी। साल 2011 में अरुणिमा ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उनसे लूटपाट करने की कोशिश करी। अरुणिमा ने उनका मुकाबला किया, लेकिन वे 4 से 5 लोग थे। उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ठीक उसी समय बगल वाले ट्रैक से एक ट्रेन गुजरी। उस ट्रेन से टकराकर अरुणिमा नीचे गिर गई। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनका एक पैर कट चुका था और वे बुरी तरह घायल थी। जैसे तैसे उन्होंने खुद को थोड़ा सा खिसकाकर ट्रैक के किनारे किया। अरुणिमा बताती हैं उनके पैर की हड्डी पूरी तरह टूट फूट गई थी। वे पूरी रात दर्द से चिल्लाती रहीं। वे बताती हैं कि ट्रैक के किनारे से चूहे निकल कर उनके जख्मी पैर को काट रहे थे। दर्द की वजह से उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सुबह जब पास के गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो वे अरुणिमा को पास के अस्पताल ले गए। पूरी रात दर्द की वजह से अरुणिमा चिल्लाती रहीं, जिससे उन्हें दिखना भी बंद हो गया था। अरुणिमा बताती हैं उस समय अस्पताल में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं था। डॉक्टर को बिना एनेस्थीसिया दिए उनका पैर काटना पड़ा। अरुणिमा आज भी उस दर्द को महसूस करती हैं। अगले दिन जब मीडिया में ये बात आई तब लोगों को पता चला कि अरुणिमा एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। फिर उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एम्स दिल्ली में ले जाया गया। एम्स में उनका 4 महीने तक इलाज चला। उसी बीच अखबारों में अजीब अजीब खबरें आने लगीं कि अरुणिमा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए वे ट्रेन से कूद गईं। फिर एक खबर आई कि अरुणिमा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। ये सब सुनकर अरुणिमा को बहुत दुख हुआ। अरुणिमा बताती हैं अपना कटा पैर और ऐसी खबरें सुनकर वह पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। अरुणिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। उनका पूरा परिवार इस पूरे दौर से गुजर रहा था। आखिर में अरुणिमा थी तो एक खिलाड़ी ही। वे अपने आप को ऐसा लाचार और बेबस नहीं देखना चाहती थी। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े ही उन्होंने अपने दिल और दिमाग से एक फैसला किया कि अब वे वॉलीबॉल नहीं बल्कि लाइफ का सबसे टफ गेम खेलेंगी। उन्होंने पर्वतारोही बनने का फैसला किया, लेकिन ज़िंदगी में इस तरह के बड़े फैसले कहाँ आसान होते हैं। जब अरुणिमा ने अपने इस सपने के बारे में लोगों को बताया, लोगों ने उन्हें ताने मारे और चुपचाप घर बैठने को बोला। अरुणिमा ने तो ठान लिया था कि वे इस दुनिया को अपना लोहा मनवा कर रहेंगे। अब उनके सामने अगली समस्या आ रही थी ट्रेनिंग और फंडिंग की। एक बार एवरेस्ट चढ़ने पर 40 से 50 लाख का खर्चा आ जाता है, लेकिन कोई उन्हें स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका एक पैर आर्टिफिशियल था, दूसरे पैर में रॉड पड़ी थी और स्पाइन में भी फ्रैक्चर था। अरुणिमा कहती हैं जिस दिन आपकी अंतरात्मा जाग गई किसी लक्ष्य को पाने के लिए, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने से। फिर उन्हें किसी तरह से स्पॉन्सरशिप मिल गई। अरुणिमा के परिवार ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया। उनके भाई ने सुझाव दिया हमें बछेंद्री पाल से मिलना चाहिए, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया था। अस्पताल से निकलने के बाद अरुणिमा सीधे बछेंद्री पाल से मिली। पहले तो अरुणिमा की हालत देखकर बछेंद्री जी ने उन्हें ट्रेन करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उनके जज्बे को देखकर हाँ कर दी। अरुणिमा बताती हैं कि उनके परिवार को छोड़कर बछेंद्री पाल एक अकेली ऐसी इंसान थी जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। अब उनके पास सब कुछ था, स्पॉन्सरशिप और ट्रेनर। अब बारी थी मैदान में उतरने की। ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होता है। अरुणिमा बताती हैं रोड से बेस कैंप तक जाने के लिए लोगों को 2 मिनट लगता है, लेकिन अरुणिमा को 3 घंटे लगे। वे चल नहीं पा रही थी ठीक से। उनके घाव भी अभी ठीक से भरे नहीं थे। आर्टिफिशियल पैर पर दबाव पड़ने की वजह से खून निकलने लगा था। उनके साथी उन्हें धीरे चलने को बोल रहे थे, लेकिन अरुणिमा मन ही मन सोच रही थी कि वे क्या कर रही हैं। इस तरह से वे कभी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाएंगी। फिर क्या था, अरुणिमा ने खुद को फिर से खड़ा किया और पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। और ठीक 8 महीने बाद अरुणिमा अपने पूरे सामान के साथ अपने पूरे ग्रुप में सबसे आगे रहती थी। जब अरुणिमा ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करनी चाहिए तो उनके शेरपा ने उन्हें मना कर दिया। मैं आपको बता दूँ, शेरपा जिसका मतलब होता है पूरब के लोग, जो एक तरह से गाइड होते हैं, आपके साथ एवरेस्ट की चोटी तक जाते हैं
रास्ते और वहाँ के खतरों से बचाकर आपको वहाँ तक ले जाते हैं। अरुणिमा की हालत देखकर उनके शेरपा ने मना कर दिया। उनका कहना था ऐसी हालत में हमारा जिंदा वापस आना मुश्किल है। अरुणिमा और बचेंद्री पाल जी के काफ़ी समझाने पर वो तैयार हो गए। अरुणिमा बताती हैं फ़ोटोज़ और वीडियोस में एवरेस्ट जितना सुंदर दिखता है असल में वो उतना ही भयानक है। उनके ग्रुप में 6 लोग थे। पथरीली इलाके तक अरुणिमा सबसे आगे थी। जैसे ही हरी और नीली बर्फ़ पर पहुंची तो उनका आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगा। जब वे अपने दूसरे पैर से जोर लगाती तो आर्टिफिशियल पैर मुड़ जाता और दर्द होने लगता। उनके शेरपा ने मना किया कि ज़बरदस्ती मत करो, अभी बहुत ऊपर जाना है। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी और वे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं और कैंप 3 तक पहुंच गई। एवरेस्ट में कैंप 3 के बाद की चढ़ाई काफ़ी खतरनाक हो जाती है। अरुणिमा बताती हैं कि जब आप साउथ समिट की तरफ बढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे पर्वतारोहियों की हिम्मत और साहस धरे के धरे रह जाते हैं। जब आप अपने जैसे किसी को मरता देखते हैं, एवरेस्ट का ये मंजर बहुत खतरनाक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2020-21 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं और यहाँ पर डेथ रेट 14.1% है। अधिकांश चढ़ाई रात में ही की जाती है क्योंकि रात में वेदर शांत होता है। आगे अरुणिमा बताती हैं जब वे कैंप 4 से निकली तो वे बताती हैं जिधर उनकी हेडलाइट पड़ रही थी उधर लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। ये मंजर काफ़ी भयानक होता है। आगे वे बताती हैं जिस रोप पे वे ऊपर जा रही थीं तभी उन्हें एक बांग्लादेशी पर्वतारोही दिखा जिसका हाथ हल्का सा हिल रहा था। उसने उनके सामने ही दम तोड़ दिया क्योंकि उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था। इस घटना ने अरुणिमा सिन्हा को अंदर तक हिला कर रख दिया। वे डरी और घबराई हुई थी। 10 से 15 मिनट वहीं खड़ी रहीं। फिर उन्होंने खुद को संभाला। क्योंकि जगह कम थी तो उस लाश के ऊपर से ही निकलना था। अरुणिमा उस लाश को लांघ कर आगे बढ़ने लगी और जब वे हिलेरी स्टेप पर पहुंची तभी उनके शेरपा ने कहा कि अब तुम्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप से थोड़ी ही चढ़ाई के बाद एवरेस्ट की चोटी है। अपने लक्ष्य के इतने नज़दीक आने के बाद वे वापस खाली हाथ नहीं लौटना चाहती थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से यह मौका मिला था। वे इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपने शेरपा को बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। फिर अरुणिमा खुद आगे बढ़ी और 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद वे टॉप पर थी। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली थी। अरुणिमा कहती हैं उनका मन कर रहा था कि वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि वे टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। जिन लोगों ने उन्हें कमज़ोर लड़की, विकलांग, मध्यम वर्ग से बिलोंग करने वाली कहा था, वे उस सबको बताना चाहती थीं कि ज़िद और जुनून से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। वे दुनिया को बताना चाहती थी कि शारीरिक विकलांगता आपकी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती बशर्ते आप मन से विकलांग ना हो। अरुणिमा ने इंडियन फ्लैग के साथ फ़ोटो खिंचवाया। साथ ही साथ उनका ऑक्सीजन भी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा था। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। अरुणिमा कहती हैं एवरेस्ट पर चढ़ना मेरा जुनून बन गया था। सोते जागते मुझे सिर्फ एवरेस्ट ही दिखता था। अरुणिमा कहती हैं कि अगर किसी को अपना लक्ष्य पाना है तो उसे पागलपन की हद तक जाना होगा, तभी कुछ बड़ा होगा। एवरेस्ट से नीचे उतरने पर कुछ ही दूरी पर अरुणिमा का ऑक्सीजन पूरी तरह ख़त्म हो गया था। वे अचानक गिर पड़ी। उनके शेरपा उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे, अरुणिमा तुम्हें हमारे साथ ज़िंदा नीचे चलना है। अरुणिमा चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। वे बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वे उठ नहीं पाई। अरुणिमा बताती हैं कि उस समय उन्हें उनकी पूरी जर्नी दिखाई दे रही थी कि कैसे वे यहाँ तक पहुँची। वो कहते हैं ना, ज़िद और जुनून के आगे सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं। तभी अरुणिमा के साथ एक मिरेकल हुआ। एक ब्रिटिश पर्वतारोही नीचे से ऊपर आ रहा था लेकिन ख़राब मौसम की वजह से उसे वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उस समय उसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर वहीं फेंका और दूसरा लेकर नीचे उतर गया। अरुणिमा के शेरपा ने जैसे ही सिलेंडर को देखा वे भाग कर गए, उसे उठा कर लाए और अरुणिमा के लगा दिया। उसने अरुणिमा से कहा कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई। अब अरुणिमा में कुछ जान आई। अब वे लोग तेज़ी से नीचे उतरने लगे। जब वे लोग नीचे उतर रहे थे तभी अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर निकल गया। वे गिर गई। एवरेस्ट पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है जिसकी वजह से अरुणिमा का एक हाथ से खून निकलने लगा। ये देखकर
अर्निमा घबरा गई। उन्होंने अपने शेरपा को बताया। शेरपा ने कहा जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरो, वही हमारे लिए ठीक रहेगा। अर्निमा चल नहीं पा रही थी। तभी शेरपा ने उनसे बोला अगर वे साथ नहीं चली तो उन्हें यहीं छोड़कर उसे जाना होगा। ये सुनकर अर्निमा के आंख में आंसू आ गए। फिर अर्निमा ने खुद को संभाला, अपने आर्टिफिशियल पैर को एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ा और रस्सी की मदद से वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कैंप 4 से कैंप 3 के बीच की दूरी 3500 मीटर है। सामान्य लोगों को इतनी दूरी तय करने में 15 से 16 घंटे लगते हैं, लेकिन अर्निमा को 28 घंटे लगे। जब कैंप 3 पार कर गई, फिर एक चट्टान के पास रुकी। वहाँ उन्होंने अपना पैर लगाया और फिर नीचे उतरने लगी। जब वे अपने बेस कैंप पर पहुंची तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वे जिंदा नहीं आ पाएंगी। अर्निमा सिन्हा ने अपनी जिद और संघर्ष के दम पर दुनिया को अपना लोहा मनवा लिया। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि विकलांगता मन की हो सकती है, शरीर की नहीं। अर्निमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया के 6 और चोटियाँ भी फतह की हैं, जिनके नाम आप वीडियो में देख रहे होंगे। अर्निमा सिन्हा से हमें सीखना चाहिए कि हमने जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करना है। रास्ते में हमें बहुत दर्द होगा, बहुत संघर्ष होगा। हर दर्द को भूलकर हमें अपनी नज़रें अपने सपने पर रखनी होंगी। सारा ध्यान दुनिया से हटाकर हमें अपने सपने पर लाना होगा। हमें अपने सपनों के लिए थोड़ा जुनूनी बनना होगा, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन सक्सेस कोई एक रात का गेम नहीं है। इसके लिए कई रातें कुर्बान करनी पड़ती हैं, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आई होप मेरी ये बातें आपके जीवन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पाई हों। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्ड योरसेल्फ। थैंक यू।